इजराइल और गाजा के इस युद्ध से पूरा दक्षिण एशिया एक ऐसी लड़ाई में खिंच सकता है जो दुनिया के कई देशों के सामने नए कूटनीतिक संकट पैदा करने जा रही है। कई देशों का रुख साफ है कि वो किस तरफ है, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए यह एक कूटनीतिक संकट बन सकता है क्योंकि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। और ये एक आर्थिक संकट भी बनने जा रहा है क्योंकि भारत 50% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात खाड़ी देशों से करता है, जहां के देश इस संकट में देर सबे खींच ही सकते हैं। शनिवार सुबह से हमास के हमलों के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गोले और रॉकेट की बरसात जारी है। दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हमास के इस हमले की सारी दुनिया के सहित भारत ने तीखी आलोचना की है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, जिसके काफी आसार हैं, तो भारत क्या करेगा। फिलिस्तीन के साथ भारत का ऐतिहासिक रिश्ता है। इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बाद में स्थापित हुए, लेकिन बेहद मजबूत हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जबकि इजराइल संकट मध्य पूर्व में आने वाले दिनों में लेबनान, ईरान सहित कुछ और देशों को चपेट में ले सकता है। ऐसे में भारत के सामने एक संतुलित नीति बनाए रखने की चुनौती होगी। इस चुनौती को अमेरिका और चीन के संदर्भ में भी देखना होगा। मध्य पूर्व में इन दिनों भारत का बढ़ता प्रभाव दुनिया महसूस कर रही है। भारत के संबंध मिडिल ईस्ट में सभी के साथ बहुत अच्छे रहे। भारत फिलिस्तीनियों के साथ भी रहा, इजराइल के साथ भी रहा है। हमारे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बाकी देशों के, इजिप्ट के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। परंतु जिस प्रकार से हमला किया गया है, सिविल इलाकों पर हमला किया गया, और हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत हमेशा आतंक के विरोधी रहा है। भारत ने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारत ने इस बात की अपना हर जो प्लेटफॉर्म पर भारत ने इस बात को रखा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने अब बयान दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, और जिसका कि इजराइल ने भी धन्यवाद किया है कि ये वाकई में अच्छी बात है कि अब हमारे साथ है। अमेरिका का भी ये स्टैंड है, और देखा जाए तो ब्रिटेन भी आज इजराइल के साथ है। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ कूटनीतिक संतुलन बनाने की नहीं, अपने आर्थिक हितों को बचाए रखने की भी है। जंग शुरू होते ही कच्चा तेल $3 प्रति बैरल महंगा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से नरम चल रहा सराफा बाजार बेशक उछला है, जबकि डॉलर भी 83 पार कर चुका है। इस युद्ध का असर सप्लाई चेन पर भी पड़ने का अंदेशा है। ऐसे में भारत के सामने कुछ आर्थिक चुनौती भी रहेगी। सच ये है कि भारत से ये भी उम्मीद रहेगी कि वो आपस में लड़ रहे अपने दो दोस्तों को बातचीत की मेज तक कैसे लाए। ऐसे मामले में जो आपस में दुश्मन हैं, वो भारत के दोस्त हैं। इसलिए उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों बड़ी है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पेट्रोलियम से जुड़े कारोबार के जानकार और एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा मानते हैं कि अगर युद्ध बढ़ा तो इसका तेल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो भारत समेत कई देशों को झेलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये चिंता की उतनी बड़ी बात नहीं है इनके हिसाब से। देखिए, जो वो पूरा इलाका है जिसको हम लोग पश्चिम एशिया बोलते हैं, या दुनिया उसको मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व बोलती है, वहां पे सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है और पूरी दुनिया को वहां से तेल जाता है। हम भी भारी मात्रा में वहां से तेल मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, आबू धाबी से मंगाते हैं, इराक से मंगाते हैं। इराक तो बहुत बड़ा सप्लायर है हमारा, और पहले तो ईरान से भी मंगाते थे, थोड़ा बहुत अभी भी ओमान से भी मंगाते हैं। और उसके अलावा क्या, उसी क्षेत्र से हमारा तमाम जो है वो निर्यात आयात होता है, क्योंकि सुएज कैनाल जो है वहीं पे स्थित है, जैसा आप जानते हैं। तो जब भी वहां पे इस तरीके की उथल पुथल होती है, जो हमने देखी है, इतनी भारी उथल पुथल तो 50 साल बाद देखी गई है। इससे पहले तो सन 73 में हमने इस तरह का देखा था। तो ये जो उथल पुथल वहां हो रही है और जबरदस्त तरीके से हो रही है, और इजराइल ने कहा है कि भाई उसका वो पूरा बदला लेगा। उन्होंने पूरा जो गाजा पट्टी है
उसको सील कर दिया है पूरी तरीके से। और अगर आप नक्शा उठा करके देखते हैं, उसके आसपास वो सारा समुद्र है जहां से तमाम आयात निर्यात पूरी दुनिया के होते हैं, हमारे भी होते हैं। हमारा भी तमाम सारी गैस वहां से उस रास्ते से आती है। हमारे तेल के निर्यात जो हम पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करते हैं वो भी वहीं से जाता है। इसके अलावा अमेरिका से और वगैरह से जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं वो भी उसी रास्ते से होकर के आता है। तो हमको इस बात की चिंता है कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकता है, लेकिन अभी जो आज की स्थिति है उसको अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो शायद स्थिति बेकाबू नहीं होगी।